जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली का आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 2 है क्या, निम्न में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना मतलब विकल्प बताना कौन सा सही है। औचित्य देने का सीधा सा मतलब है कि आप वो आंसर ला कहां से रहे हैं, ये बता कहां से पा रहे हैं। तो आंसर लाने का सीधा सा मतलब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, फॉर्मेट को दिखाएंगे, वही हमारा औचित्य हो जाएगा। ध्यान ये रखना है। तो पहला प्रश्न इसका क्या है, एपी। ये जो ए के बाद पी फिर डबल डॉट लिखा है, इसको हम सच दैट बोलते हैं, इंग्लिश में सच दैट बोला जाता है। तो एपी सच दैट 10,7,4 का 30वां पद है। तो अब ये जो पद वाला टर्म आ रहा था, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पहले से करके आए हैं। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा ए एन का जो फॉर्मूला है, इससे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। तो यहाँ पे हमें बोला कि 30वां पद निकालो। मैं समझाया था आपको, हमें कोई भी पद निकालना हो, हमें दो चीज हमेशा पता रहना चाहिए, सार्वांतर और प्रथम पद। तो सार्वांतर और प्रथम पद ए होता है, सार्वांतर डी होता है। कौन सा पद निकालना, 30वां। तो यहाँ रखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन इक्वल टू कितना है, 30। 30वां पद निकालना है, तो एन बराबर 30। ए प्रथम पद कितना है, 10 प्लस एन 30 माइनस वन इंटू में डी। अभी डी नहीं निकालने हैं, डी निकालने का तरीका क्या बताया था, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो डी क्या होगा, A2 है कितना, 7 माइनस का 10। डी इक्वल टू आएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, चिन्ह बड़े वाले का लगेगा तो माइनस का आएगा, ये हो जाएगा। तो आएगा क्या, A30 30वां पद। ये A30 का मतलब ही 30वां पद है, A30 10। और यहाँ पे डी की वैल्यू कितना रखना है, माइनस का 3। तो इसको घटाएंगे 29 आएगा माइनस का 3। A30 10 गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 27, 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 2 8, माइनस का 87 है। तो A30 इक्वल टू माइनस 77 आएगा। अब ऑप्शन देखना है, ये औचित्य ही हो गया जो हम लोग ये कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये हमारा औचित्य वाला फॉर्मेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट है, ये वाला विकल्प सही है। फॉर्मेट लगाने का सीधा तरीका यही है, जौन सा पद बोले एन बराबर रखो, वहां पे प्रथम पद और डी रखो, कैलकुलेट कर लो। जैसे इसकी बात करते हैं, यहां मैं देख पा रहा हूं तो प्रथम पद इसका कितना है, माइनस का 3, और डी क्या होगा, A2 माइनस का A1। डी कितना है, तो A2 निकालते हैं, A2 माइनस का 1/2 माइनस A1 कितना है, माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में कर लेंगे तो डी बराबर आएगा कितना, इन दोनों का हर बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हो जाएगा 1 1 के 3 दूनी 6 बटे में 2, घटाएंगे तो 5/, इसको हम 5/2 लिखें या 2.5 लिखे, भाग लगा के दोनों सही है। अब इसके लिए हमें 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद होगा क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन 11, तो एन बराबर 11, तो यहां लिख देंगे 11, ये 11वां पद हो गया। ए प्रथम पद कितना है, माइनस का 3 प्लस एन 11 लिया गया था, तो जो यहां रखेगा वही यहां रखा जाएगा, एन बराबर 11 इंटू में डी कितना आ रहा है, 2.5। ए 11 माइनस 3 घटाएंगे तो 10 आएगा, गुणा 2.5, तो आएगा A11 माइनस का 3 गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, 25 आएगा, 25 माइनस 3 करेंगे तो 22 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आया, ऑप्शन नंबर। इतना सा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट ये कि फॉर्मूले का लगाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले प्रथम पद पता रहना चाहिए और सार्वंतर पता रहना चाहिए, जो पद बोलेगा वही पद रख के यहाँ एन बराबर निकालते चले जाएंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पद को ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो समांतर श्रेणी दी गई है, उसके लिए जो खाना बना उसको निकालना कि आंसर क्या आएगा। तो देखो फॉर्मूला तो इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग
ये लगाए थे an इक्वल टू a n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाया गया था। एक फार्मूला मैं ऊपर भी लिखा हूँ, ये एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर कभी भी किसी एपी के क्रमागत 3 पद की बात करेगा, जैसे मैं मान लेता हूं, माना ए कॉमा बी कॉमा सी, ये एपी के 3 क्रमागत पद है। अगर ये 3 पद है तो इन तीनों पद में अगर सार्वंतर निकालना चाहो तो क्रम क्या होता है, पिछले वाले से माइनस कर दो तो होगा क्या, सी माइनस बी करेंगे, यही तो होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो बी माइनस ए तो हो जाएगा बी माइनस का ए, दोनों ही सार्वंतर देगा। अगर 3 प्रथम पद है और उसमें सार्वंतर निकालना चाहे तो दोनों में सार्वंतर बराबर होगा, क्योंकि एक ही एपी के तीनों पद है। तो यहाँ से अगर मैं सी माइनस बी करूंगा तो ये भी सार्वंतर देगा, बी माइनस ए करूंगा ये भी सार्वंतर देगा। तो मैं देख क्या पा रहा हूँ, जो माइनस वाला बी इधर जाके हो जाएगा प्लस का बी, और ये हो जाएगा सी प्लस में ए, तो आएगा 2b इक्वल टू सी प्लस ए। ये समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि कहीं भी अगर क्रमागत 3 पद आता है तो ये फॉर्मूला लगा के हम बहुत जल्दी आंसर ले आ सकते हैं। 3 में से 2 पद पता रहेगा, तीसरा आसानी से निकाल लेंगे। क्या बोला, 3 में से 2 पद पता रहना चाहिए तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा। तो ये फार्मूला डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दिया हूँ, बनाने का तरीका बता दिया, इसको चाहो आप नोट कर लो, और नहीं तो फिर भाई आप फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर क्रमागत 3 पद होगा तो ये लगने वाला है, ध्यान रखना। तो पहला वाला जो क्वेश्चन हमारा दिया है, पहला पद दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद पता है, तो सेम चीज वहां तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद 3 पद होगा तो हम लोग लगा सकते हैं। तो है क्या, पहला पद तो हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा प्रश्न नंबर 1 के लिए, पहला पद कितना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, पहला पद 2 है, तीसरा पद 26 है, और दूसरा पद निकालना है, बी निकालना है, तो हो जाएगा 2b 28 कैंसल आउट, तो b इक्वल टू 14 आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के हम ले आए, तो b इक्वल टू 14 आया, तो यहाँ पे भरेंगे क्या 14, आंसर हो जाएगा ही 14, खाना ऐसे भरना है। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो देख क्या पा रहे, पहला नहीं पता है, फिर दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा पद पता है। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, 13 जिसपे बॉक्स लगा 1 2 3, ये 3 क्रमागत पद है। बात समझना, पहले 13 है, उसके बाद फिर बॉक्स लगा, फिर ये, तो ये 3 क्रमागत पद हो गए। तो जहां पे 3 क्रमागत पद होगा ए बी सी वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं, बेहिचक लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ पे जो b की वैल्यू है ये बॉक्स वाला है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं, क्योंकि ये मध्य में आ रहा है, जो मध्य में आएगा तीनों में वो b होगा, और पहले पे जो आएगा वो 13 है, तो क्या हो जाएगा 13, और अंतिम पद कितना है जो c है वो 3 है, तो 2b इक्वल टू आएगा 13 प्लस 3 16, कैंसल आउट, b इक्वल टू आ जाएगा 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, b 8 मिल गया। अगर b 8 मिल गया तो प्रथम पद निकालो, प्रथम पद कैसे निकाल पाएंगे, फिर से ही फॉर्मूला लगा देंगे। बस समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर होगा कब, जब आप चीजों को समझेंगे। अब हम फिर से इसी फॉर्मूले को लगाने वाले हैं, कैसे लगा रहे हैं, इन तीनों में, इन तीनों में लगाने मतलब हमें तीसरा पद तो पता चल गया ना, तो पहला दूसरा तीसरा, बोला क्या था 3 में से कोई 2 पता रहेगा, अगर एक नहीं पता तो निकाल लेंगे। तो भैया पहला पद नहीं पता है, बाकी 8 मिल गया, तीसरा पद, दूसरा पद पता चल गया, तीसरा पद पता चल गया, पहला पद नहीं पता, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2b इक्वल टू ए प्लस का सी, तो 2b, b कितना है 13, ए पता करना है, सी ये वाला पद 8 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, ये हो जाएगा, आएगा माइनस का 8 प्लस ए, माइनस 8 हो जाएगा, तो 26 में से 8 अगर घटाएंगे तो 18 आएगा, ये हो जाएगा ए, 18 आ गया। तो देखें क्या ये हो जाएगा 18, ये मिल गया। आप इसको इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है, बस मैं ये एक नया फार्मूला बता रहा हूँ, कोशिश आप प्रैक्टिस इससे भी कर लेंगे। ठीक, अब ऐसे हम लोग तीसरे वाले पे आते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट के लिए देख क्या पा रहे हैं, ये पूरा कैलकुलेशन इसी के लिए था। प्रश्न में अगर देखें तो पहले प्रथम पद पता है, प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद यानी 1 2 3 4 और A4 पता है, पहला पद पता है, फिर दूसरा पद तीसरा पद नहीं पता है, पहले पद के बाद डायरेक्ट हमें चौथा पद दिया, कितना दिया है 9 दूनी 18 1 19,
19/2 दिया है। ये फ्रैक्शन में था, मिक्स फ्रैक्शन में था, तो इसको मैंने साधारण भिन्न में बदल दिया। तो देखना क्या होगा, 2 9 2 9 18 गुणे प्लस में 1 तो जाएगा 19/2। अब प्रथम पद और चौथा पद पता तो फॉर्मूला an का लगाते हैं। लगाना कैसे है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an कौन सा पद पता, चौथा, तो यहाँ रखेंगे a4। ये चौथा पद पता तो n इक्वल टू 4 हो गया। प्रथम पद 5 प्लस n-1, n जो यहाँ पे रखेंगे सेम चीज यहाँ भी n वही रहेगा, तो 4 रखा गया, यहाँ भी 4 माइनस 1 हो जाएगा। d सार्वंतर नहीं पता तो छोड़ देते हैं। a4 कितना है, 19/2। a4 तो यही है ना, चौथा पद तो यही है, रखा गया। प्लस में 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3d आएगा। हो गया 19/2। माइनस का 5 घटाएंगे, हर बराबर कर लेंगे तो 19 एक्के 19 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10/2, 3d आ गया। 19 में से अगर 10 घटाएंगे तो आएगा कितना, 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 आएगा। 3d कैंसल आउट कर देंगे, 3 एक्के 3 त्रिक्का 9 तो हो जाएगा 3/2। डी का मान मिल गया। अगर डी का मान मिल गया तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद पता था, डी मिल गया, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहला पद हमें 5 दिया है, तो दूसरा पद क्या होगा, a2 बराबर a1 प्लस में d। a1 कितना है 5 प्लस में d भैया कितना लाए हो, 3/2। हर बराबर करने के लिए a2 5 दूनी 10 3 13 तो हो जाएगा 13/2। ये a2 आ गया, तो रखते हैं यहाँ पे 13/2। अब a3 निकालना है, तो a3 इक्वल टू a2 प्लस में d। a2 कितना आया है 13/2 प्लस में d कितना आया भैया 3/2, तो हो जाएगा a3 इक्वल टू, हर बराबर है तो अंश अपने आप जुड़ जाएगा, 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, कैंसल आउट, तो a3 इक्वल टू हो जाएगा 8। ये a3 आ गया और ये हमारा a2 आ गया, तो ये आया कितना है 8। इतना सा करना था, आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं भैया। चौथा पद लगाना होगा तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चौथे वाले में देख क्या पा रहे हैं, इसमें भी प्रथम पद पता है। पहला पद 4 हो गया, फिर क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है। पहला पद के बाद 4 बॉक्स खाली है, फिर छठवें पद पे लिखा गया, तो छठवां पद कितना अच्छा, तो लिखेंगे हमें a6 इक्वल टू 6 दिया है। तो निकालने के लिए हमें सबसे पहले डी निकालना होगा। डी निकाल के हम कुछ भी निकाल सकते, बताया गया था, प्रथम पद पता ही है, तो फिर से लगाएंगे an का फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी। an क्या हो जाएगा a6, छठवां पद पता है, a माइनस का 4 प्रथम पद माइनस का 4 हो गया, n छठवां पद, यहाँ जो रखेंगे वही यहाँ भी रखना, तो n बराबर 6 ले रहे तो यहाँ भी 6 आएगा, -1 इंटू में डी। छठवां पद है कितना a6, तो यहाँ रखेंगे 6 माइनस का 4, इसको घटाएंगे तो 5d आएगा, -4 इधर जाएगा तो हो जाएगा -4 प्लस 4 5d, 10 इक्वल टू 5d। कैलकुलेट कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ d का मान मिल गया, अब d का मान मिल गया तो कुछ भी मिल जाएगा। देख क्या पा रहे हैं, प्रथम पद पता है, तो लिखेंगे भैया a2 बराबर a1 प्लस में d। a2 a1 है कितना माइनस का 4 प्लस में d 2 है, तो घटाएंगे -4 प्लस 2 माइनस का 2 आएगा। ये दूसरा पद आ गया तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2। ऐसे a3 a2 प्लस में d, a2 माइनस का 2 प्लस सार्वांतर कितना आया था 2, तो हो जाएगा 0। इसका आंसर आया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ऐसे a4 क्या होगा a3 प्लस में d, a3 कितना है 0, d कितना है प्लस का 2, तो हो जाएगा ये 2 आएगा। इतना सा करना था तो ये हो जाएगा 2। अब भैया a5 निकाल लो। निकालने का आपको निकालने का आपको तरीका पता चल गया।
A5 क्या होगा, A4 प्लस में D, तो A4 कितना आया था 2, D कितना सार्वंतर 2, क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ इसको हम सॉल्व करके 4 लिख देंगे। अब ऐसे हमारा जो पांचवा प्रश्न है, तो पांचवें भाग में देख क्या पा रहे हैं, प्रश्न 5 है क्या, हमें पहला पद नहीं दिया अब की बार दूसरा पद दिया है, तो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं। A2 इक्वल टू 38 दिया है, फिर क्या देख पा रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा ये सब खाली है, फिर छठवां पद दिया है। पहला पद नहीं दिया तो दूसरा पद दिया है, दूसरा पद हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दिया भाई, बाकी और कुछ नहीं दिया है। तो A6 इक्वल टू माइनस का 22 दिया है। इसको कैसे लगाएंगे, इसमें प्रथम पद सार्वंतर तो है ही नहीं, सबर करो, चीजें कैसे होने वाली बस देखते हैं। दूसरा पद और छठवां पद दिया है ना, यही हमें ए और डी देके जाएगा, प्रथम पद तो सार्वंतर ये देके जाएगा। कैसे देके जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाऊं तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही होता है। यहाँ एन बराबर में 2 रखूं तो आप सहमत हो जाएंगे, A2 ए 2 माइनस 1 इंटू में डी, यही तो होता है। यहाँ एन बराबर 2 रखना होगा, यहाँ भी रखेंगे, तो एन बराबर 2 रखा गया तो यहाँ भी 2 रखा गया। A2 है कितना 38, दूसरा पद 38 दिया है, ए घटाएंगे तो प्लस में डी आएगा, इसको समीकरण 1 बना लो। फिर से यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन बराबर यहाँ 6 रखता हूँ, प्रथम पद पता नहीं है छोड़ो, एन बराबर यहाँ 6 रखेगा तो यहाँ भी रखेंगे, तो 6 माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। A6 यानी छठवां पद है कितना, देखो छठवां पद कितना है, माइनस का 22, ए प्रथम पद घटाएंगे तो प्लस का 5D आएगा, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे, चाहे विलोपन विधि लगा लेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे, और ए और डी मिलने के बाद कोई भी पद बोले आराम से निकल जाएगा। तो होगा क्या, इस समीकरण को इसके नीचे लिख लेता हूँ, माइनस का 22 ए 5D समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो तो हो गया क्या, चिन्ह बदल जाएगा, जब भी घटता है तो चिन्ह बदल जाता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, घटाने पर ये एक प्लस में था, ए माइनस में 0 हो जाएगा। 38 प्लस 22 तो हो जाएगा 8 2 10 हासिल 1, 3 2 5 1 6, ये आ गया 60। इसको देखेंगे तो माइनस का 4D आएगा, क्योंकि देख क्या पा रहे 5 में से अगर एक जाएगा तो 4D आएगा, 4 1 के 4 माइनस का 15, 15 चौका 60 होता तो माइनस का डी इक्वल टू माइनस का 15 आ गया। भैया किसी एक में रखो डी और ए निकाल लो। ये जो तरीका कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मेट था, बाकी हमारा थर्ड चैप्टर का विलोपन प्रतिस्थापन लगाना तो लगा दिया। डी का मान यहाँ रखते हैं तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लेना इस चीज को। प्रथम पद कितना है ये पता करना है, डी क्या है इसका 15 माइनस का 22 ए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस, और 15 25 75, इधर आएगा तो माइनस का 22 प्लस 75 ए आया। अब देख क्या पा रहे 75 माइनस 22 करेंगे तो आएगा क्या, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 7 में से 2 जाएगा तो 5, प्लस का 53 आ गया, ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई तो कुछ भी निकाल सकते हैं, तो यहां रखेंगे भैया 53, और डी भी मिल गया है, प्रथम पद और डी मिल गया। अब निकालता हूं 53 सेकंड पद ये है तो क्या होगा, A3 इक्वल टू A3 क्या होगा A2 प्लस में D, A3 A2 है कितना 38, दूसरा पद 38 है, प्लस में D कितना आया माइनस का 15, तो A3 इक्वल टू 38 माइनस 15 करेंगे तो आएगा कितना, 8 से 5 जाएगा तो 3, 3 से 1 जाएगा तो 2, 23 आ गया। ऐसे A4 A3 प्लस में D, A4 है कितना A4 इक्वल टू A3 कितना है 23, D कितना है माइनस का 15, 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो ये 8 आ गया, इतना था। फिर ऐसे भैया A5 निकालेंगे तो A5 इक्वल टू क्या होगा A4 प्लस में D, A4 कितना है 8,
फिर प्लस में डी तो माइनस का 15, डी बराबर 15 आया था, रखेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा माइनस का 15 प्लस का 8 तो माइनस का 7। ये माइनस का 7 आ गया। ये क्वेश्चन बेस्ट था, जितने भी क्वेश्चन हम किए सबसे बेस्ट पांचवा क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे पूरे एक्सरसाइज में 5.2 में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे जिसमें ऐसे दो समीकरण बना के हमें ए और डी का मान निकालना होगा, तो ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।